जब पेड़ फल देने वाला होता है ना, तब हम उसको छोड़ देते हैं। महिला को क्या चाहिए? जो मैं ये कर रही हूँ ना, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। चाहे कैसा भी रास्ता आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। वही जो महिला उत्थान का मैंने संकल्प लिया था, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली। वैसे तो मैं लगातार 20-21 साल से कर ही रही थी, लेकिन जो इस रास्ते में मैंने देखा कि महिला खुद चाहती हैं कि उन्हें आत्मसम्मान मिले, पूरे रास्ता मैंने ये चीज़ फील की है, तो ये संकल्प मेरा और भी मजबूत हो गया है। ये चीज़ें करने के लिए ये रखा गया है। तो ये किस तरह आगे कदम उठाए जाएंगे? इसके अलावा एक आप जो सिलाई सेंटर के महिलाओं को जो आत्मनिर्भर बना रही है, उसके अलावा किस तरह करेंगे? हाँ, इसके अलावा वैसे देखा जाए तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर जैसे कि महिला को क्या चाहिए? एक सम्मान की ज़िंदगी चाहिए, उसको खुद के फैसले लेने का एक हक मिल जाए। वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जो मैं ये कर रही हूँ ना, इसमें सब कुछ पॉसिबल है। इसमें सब कुछ पॉसिबल है। जो मैं फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ, तो वो इस लाइन में आएंगी। इसमें जैसे कि कोई गरीब से गरीब महिला है, वो भी आ सकती है। कुछ भी ना ही तो इसमें ज़्यादा खर्चा लगता है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ से वो शुरू कर सकती है। जैसे कि मैंने भी जब शुरू किया था, तो एक सुई धागे और एक छोटी सी मशीन से किया था, कि इसमें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे इतना सारा बजट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे से कदम से हम अपने परिवार का, सबका खर्च उठा सकते हैं। जो आपने कावड़ यात्रा कावड़ लेके आई है, उसके दौरान का किस तरह का अनुभव रहा? क्या महिलाओं से मिली? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा है मैंने। इस कावड़ यात्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि चाहे कैसा भी रास्ता आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। बस ये चीज़ मैंने इस कावड़ यात्रा से सीखी। कैसी शुरुआत की? तो अब किस लेवल तक आप पहुँचे हो? कितने राज्यों में, कितने आपके सेंटर्स बन पाए? 9 राज्यों में मेरे सेंटर्स हैं, 50+ ब्रांचेज हैं। और जब मैंने शुरुआत की थी, तो उस टाइम पे एक तरीके से कहें तो कुछ भी नहीं था। एक सुई धागा और एक छोटी मशीन थी। उस समय पे मैंने शुरुआत की थी, और 20-21 साल पहले मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद बीच में मेरा भाई जुड़ा, उसके बाद ये मुकाम थोड़ा और स्पीड से चलने लगा और बहुत अच्छा जा रहा। अब मैं 3.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ। स्टिचिंग एक तरीके से कहें तो रोजगार दे चुकी हूँ 3.5 लाख लड़कियों को। कि अब आगे क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या लक्ष्य मेरा वही है, महिला उत्थान का। और जो मैं 20-21 साल से लगातार कर रही थी, अब तो वो जब मैंने कावड़ यात्रा की ना, उसमें मेरा और मजबूत हो गया है मेरा वो संकल्प। क्योंकि मैंने देखा, जब मैं कावड़ यात्रा शुरू करके यानी कि चली मैं हर की पौड़ी से, उसके बाद मेरे साथ सैकड़ों महिलाएं जुड़ती जा रही हैं। क्योंकि वो भी, मैंने उनकी आंखों में वो सपने देखे कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। बिल्कुल नए चेहरों से मैं मिली हूँ, जो कि उनके अंदर भी एक भूख थी कि जब टैलेंटेड रितु इंसान कर सकती है, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो बस मैं उन लड़कियों के वो सपने पूरा करना चाहती हूँ। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? नई शुरुआत की आपने, कावड़ लेके आई हैं महिलाओं के साथ, तो कहाँ से? वही हम भाई बहन बैठे थे एक दिन, वैसे ही सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो लड़कियां हमारे पास आती हैं, वो बहुत ही दुख से भरी हुई होती है कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कई कई दिन भूखे सोना पड़ता है। तो बस वो तड़प हमसे नहीं देखी जाती कि जब एक ये जो मशीन वाला काम है, घर पे बैठ के कर सकती है, बाहर भी नहीं जाना पड़ता, तो शायद जो लोग अब भी भूखे मर रहे हैं ना, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। तो मैंने भगवान शिव का सहारा लिया, जो कि मैं बहुत मानती हूँ। तो इसलिए हमने कावड़ यात्रा का थोड़ा संकल्प भी लिया। और ऊपर से पहले भी मेरे पापा का एक सपना था कि हमारे बच्चे भी कभी कावड़ लेके आएंगे, तो जो कि क्योंकि मेरा पापा भी पहले 4 कावड़ लाके आ चुका था, तो ये फैसला हमने इस तरीके से। जिस प्रकार से ये सिलाई का कार्य है, क्या मतलब इसको किस प्रकार का कार्य बच्चे मान के चले, जो प्रेरणा लेके चले? एजुकेशन की इसमें कहाँ तक भूमिका है? जो कम शिक्षा प्राप्त है, क्या वो इस कार्य में आगे बढ़ पाती है? बढ़ पाती तो कैसे बढ़ पाती है? बिल्कुल सर, सही सवाल किया आपने। काफ़ी लड़कियों के मन में ये होता है कि मैं तो पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी, वो तो पढ़ी लिखी है शायद इसलिए कर गई। नहीं,
कुछ भी कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपने तो बस यहाँ तक अनपढ़ ही होना अनपढ़ नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिल्कुल कोई भी विकलांग बच्चे भी हमसे बहुत सारे सीख के गए हैं, जिनको सुनता नहीं है वो भी सीख के गए हैं, बिल्कुल जिनकी उम्र 80 प्लस है वो भी मुझसे सीख के गए हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी सीख के गए। तो कोई भी लाइन नहीं है कि ये हो तो ही सीख सकता, कोई भी सीख सकता है। और मैं तो गारंटी देती हूँ कि 3 महीने में आपको इस काबिल बना दूंगी कि आप अपने परिवार का बहुत अच्छे से खर्च चला सकोगे। भूखे नहीं। आपने संकल्प लिया है महिलाओं को उठाने के लिए। जी सर। तो क्या आपको हरियाणा सरकार से कोई मुहिम की सहायता मिली है, इस प्रकार के लेना चाहेंगे या किस प्रकार की कोई है? सर शायद आपके थ्रू ये मैसेज पहुंच जाए सरकार तक। काम तो मैं कई सालों से कर रही हूँ, बट शायद अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। गए नहीं, बेसिकली हम खुद ही सरकार के पास नहीं गए हैं। हाँ, हम नहीं गए हैं। सरकार भी तो कहते हैं महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है, हम तो बाल विकास मंत्री से बातें। हाँ, मतलब शायद हमारा मैसेज नहीं पहुंचा होगा। नहीं, हमने भी नहीं किया क्योंकि बीजी लाइव इतनी हमने किया नहीं है, और शायद सरकार तक हमारा मैसेज पहुंचा नहीं है शायद। अच्छा मैम, बातचीत करें जैसे कि गरीब जो घर की बहन बेटियां होती हैं उनके लिए कुछ विशेष छूट होती है क्या? सेम कंडीशन रहती है सबके लिए? हाँ, वैसे तो हमारी फीस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो पे ही नहीं कर पाती, किसी कुछ भी हो जाए वो पे ही नहीं कर पाती, तो उनको हम ऑनलाइन में फ्री सिखाते हैं। अच्छा, ऑफलाइन के लिए सुविधा नहीं है उनके लिए? ऑफलाइन के लिए तो क्योंकि मशीनें थोड़ी सी होती हैं, तो ऑफलाइन में तो सर नहीं हो पाता क्योंकि बहुत खर्च हो जाता है पहले से। अच्छा मैम, आप कावड़ लेकर के आए हैं, वो यूनिक थी, सबसे अलग थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये प्रमोट हो रहा है कुछ ना कुछ बिजनेस, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर वो सबकी अपनी सोच होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रमोशन करना होता तो और भी बहुत आसान तरीके होते हैं प्रमोशन करने की। इतने दिन अपना बिजनेस को छोड़ के जाना, ऊपर से इतना धूप में तपना, स्किन ऐसी झुलस गई है, अभी मत चेहरे पे जाइए, ये तो मेकअप का कमाल है। मतलब ऐसा इतने रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ भी आई है बहुत सारी, बिल्कुल बुखार भी हुआ रास्ते में, सब कुछ, और फिर भी वो भक्ति थी सर। वो कौन किस नजरिए से देख रहा वो उनका सोचने का। आज आपकी बात करें, आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज इंसान दिख रही है, तो क्या महिलाएं जो आज के दिन सोशल मीडिया माध्यम से और भी महिलाओं जो है वो नहीं उठ पाती है, तो किस तरह से प्रैक्टिस करें, किस तरह तैयारी करें कि वो भी इंसान बन सकती है कि किस प्रकार से? जी सर, यहाँ पे जो भी लड़कियां अभी देख रही हैं वो हर कोई टैलेंटेड ऋतु इंसान बन सकती है। मैं कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आई हूँ, मैं भी बिल्कुल आपके जैसे ही हूँ, हर कोई बन सकती है। जैसे कि हम कई लड़कियां क्या करती हैं, घर घर पे सोचती हैं कि मैं भी ऋतु इंसान जैसी हो जाऊँ। भाई बच्चों, मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने भी यूट्यूब पे ही वीडियो देख देख के सब कुछ सीखा। कहने का मतलब कि कैसे वीडियो अपलोड करनी है, कैसे क्या कुछ करना है, कैसे चैनल बनाना है। आप भी ऐसा ही कर सकते हो। अगर आप अकेले बिना वीडियो के, बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आगे बढ़ना चाहते हो तो ये शायद मुश्किल तरीका हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर सिर्फ आस पड़ोस में ही आपको फेमस कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको पूरे वर्ल्ड में आगे ले जा सकता है। सिलाई कढ़ाई में 1 महीने 2 महीने में इंसान जैसे बन जाता है नहीं सर, फिर वो बताना काम करे ताकि लोग मैसेज जाए कि हाँ, मेहनत क्या करनी पड़ती है। मेहनत मुझे 20-21 साल में ये मुकाम मिला है, 20-21 साल। और लड़कियां, एक आध बच्चे क्या करते हैं, वो 1-2 महीने मेहनत करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, लगातार मेहनत ही सफलता की चाबी होती है। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बच्चों, पीछे हट जाते हो। आप क्या करते हो, एक बार भाई ने बोला था कि कई बार ऐसा होता है जब पेड़ फल देने वाला होता है ना, तब हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, आप पीछे हट जाते हो। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मैंने भी नहीं सोचा था, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे कहते थे कि क्या करती है, कत्तर काटती रहती है सारा टाइम। तो मैं उस टाइम पीछे हट जाती लोगों की बात सुन के कि हाँ भाई, बात तो सही कह रही है, कोई बिजनेस है, इसमें आगे जाया जा सकता है। लेकिन नहीं, काम कोई भी छोटा नहीं होता, लगातार मेहनत मांगता है। ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। 20-21 साल सर छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। बहन जी, सिलाई कढ़ाई सामान्य जो होती है और जो फैशन की सिलाई होती है, उसमें क्या डिफरेंस मानते हो और किसमें करियर ज़्यादा बेहतर है? सर, जो फैशन डिजाइनिंग होती है वो एक तरीका होता है, एक मेथड होते हैं, तरीके से सिखाई जाती है। और जो सामान्य आम करते हैं ना, वो वैसे ही तुक्के से कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, वैल्यू जो फैशन डिजाइनिंग करते हैं उस हिसाब से तो हम फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं। एक एक चीज़ का फॉर्मूला बताते हैं कि आप यहाँ से ऐसे करोगे तो ऐसे बिल्कुल फिट आएगा।
जी कावड़ यात्रा के दौरान आपने कई महिलाओं से भी मिले, उनको इंची टेप भी आपने भेंट किया, तो उसको क्या उद्देश्य था, क्या संदेश थे? सर ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं इंची टेप बांटती चलूंगी। हाँ, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें कुछ तो चाहिए मैडम, आपकी निशानी चाहिए। स्टार्टिंग में हमने इंची टेप नहीं लिए, हाँ हमारे पास जरूर थे। बच्चों ने बोला कि हमें आपकी निशानी दे के जाओ, हमें इंची टेप चाहिए। बच्चों के ये पागलपन स्टार्टिंग से ही है, मुझसे मिलते ही वो इंची टेप मांगते हैं, इनकी कावड़ यात्रा से पहले भी। तो ये चीज़ हम लेके चले थे साथ में। तो जब मैंने कहा भाई बच्चे इंची टेप मांग रहे हैं, जिद करते थे वहाँ स्टार्टिंग में जब हम चले, तो फिर हम गाड़ी से लेने जाते हैं। उस टाइम तक का जो हमारा सफर था, जो 10 मिनट में कटना था ना, वो 2-2 घंटे लग रहे थे। तो हमने सोचा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमारी सारी टीम ने गले में इंची टेप टांग लिए और फिर हमने सोच लिया चाहे कोई मांगे चाहे ना मांगे, सभी लड़कियों को मैंने इंची टेप पहनानी। और इसमें मेरा कोई गलत मकसद नहीं, मैं लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए तो चली थी, और ये एक रोजगार है कि इससे रोजगार मिल सकता है। तो बस मैंने फिर वो रोजगार एक दी बच्चों को। उसी बीच में एक लड़की की माँ ने बोला, मैंने एक छोटे से बच्चे को गोदी में ले रखा था, एक बच्चे को मैंने मेजरिंग टेप पहना दिया। उस लड़की की माँ ने बोला कि मैडम ये जब बड़ी हो जाएगी ना, तब पता चलेगा कि आपने इसको कितनी कीमती चीज दी है। तो मतलब लोग समझने की बात है कि उस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। एक आस्था है, कावड़ जाना एक आस्था है। हाँ। आस्था के अंदर आज कहीं ना कहीं पाखंड भी घुसाया जा रहा है, क्या बोलते हैं, नंगापन भी दिखने का काम हो रहा। तो क्या मानते हैं कि आस्था आप लोग गए तो क्या हो? सर हमारी तो बिल्कुल प्रॉपर श्रद्धा थी, जिस हिसाब से हमने फील किया, एक एहसास ऐसा चल रहा था साथ में। लेकिन उस चीज़ पे शायद मैं टिप्पणी ना करना चाहूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं सर। कितनी यात्रा आपकी किस तरह की रही, कितनी कठिन रही? महिला होने के नाते पूरी टीम लेके गए थे सुरक्षा के लिहाज से? सुरक्षा के लिए तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन वो इस तरीके से कि हमारे साथ लड़कियां थी, तो भाई ने वो सारी फैसिलिटी कर दी थी लड़कियों के लिए कि भाई लड़कियां कपड़े भी चेंज करेंगी, सब कुछ, वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो हम वैनिटी वैन साथ में लेके चल रहे थे और रात को उनको सोना भी पड़ेगा, तो उस तरीके से हमने अपने व्हीकल साथ में लेके चले थे। हाँ, रास्ते में एक मैंने जहाँ देखा, हमें तो तकलीफ नहीं आई, लेकिन मैंने ये चीज़ फेस की कि रास्ते में एक आध वॉशरूम हो जाए ना तो अच्छा रहे लड़कियों के लिए। अगर लड़कियां लेके आ रही हैं, लड़कियों के लिए वॉशरूम वगैरह रास्ते में हो जाए, तो ये चीज़ तो मैंने नोटिस की, वरना और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगी। जी मैम, यहाँ से जो सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा कुछ मिलता हो जहाँ यहाँ पर जो लड़कियां जो बहनें सीख करके जाती हैं, उनको क्या कुछ अलग मिलता है यहाँ से कि वो एक वो मिले, उनको पहचान मिले कि हमने वहाँ से ये सीखा है? तो इस प्रकार का क्या कुछ है यहाँ? सर हम सर्टिफिकेट देते हैं, गवर्नमेंट वैलिड सर्टिफिकेट भी देते हैं, कोई लेना चाहे तो अलग से, जैसे कि, और जिसमें हम बहुत सारे एक टूल्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं आते ही बच्चों को। और काफ़ी को सबसे बड़ा उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस से भर देते हैं कि वो 3 महीने में जाके फिर लाइफ में आगे बढ़ते ही बढ़ते। मेरे सारे स्टूडेंट्स जाते ही 3 महीने में हज़ारों में कमा रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद लाखों में कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। जी, भविष्य की क्या योजनाएं आपकी, कैसे रूट साफ रहेगा, कैसे सिखाने का रहेगा, आगे बढ़ने का क्या प्लान है? सर सिखाने में थोड़ी बहुत अपडेट होती रहती है, बट चेंज कुछ नहीं है। यही है मेरा तो स्टार्टिंग से जो संकल्प मैंने लिया हुआ है कि कोई भी लड़की ऐसी ना हो जिसको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, और सबको आत्मनिर्भर बना के ही रहूंगी मैं। सबको एक सम्मान वाली ज़िंदगी मिले, हर कोई लड़की अपने खुद के फैसले खुद ले सके, सबको वो हक मिले, वो शिक्षा मिले जिसकी वो हकदार है। बस इस मुहिम को लेके मैं चली। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।